हेलो एस्पिरेंट्स, तो ऑलरेडी हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख लिया है और डिफरेंट केसेस, दो केसेस हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जब रिपीटेशन इज अलाउड। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो हम कितने वेज में चीजों को परम्यूट कर सकते हैं, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे दो टाइप्स। एक टाइप होगा जहां पे रिपीटेशन अलाउड होगा और एक वो टाइप होगा जहां पे हमारे सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, कुछ कुछ एलिमेंट्स मैच करेंगे एक दूसरे से। ओके, तो आज हम टाइप 1 डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये वाला टाइप क्या है? व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो परम्यूटेशन कैसे होगा। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी चीजें हम डिस्कस कर लिए थे। हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और एक टाइम पे हमें r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और उनको अगर हमें अरेंज करना है तो हम क्या कर रहे थे, हम फॉर्मूला लगाते थे n p r, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे r प्लेसेस फिल करनी थी, है ना, समथिंग अप टू r प्लेसेस। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता था तो हम देखते थे कि जैसे जैसे हम एक स्टेप मूव कर रहे हैं आगे तो हमारा एक एक चॉइस क्या होता है, कम होता है, हमारा एक एक ऑप्शन एलिमिनेट होता हुआ चलता है। क्यों? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसको फिल करने के कितने वेज है तुम्हारे पास? एन वेज थे, राइट। बट जब हम इसको फिल करने जाएंगे क्या हम सारे चॉइसेस लगा पाएंगे इस पे? नहीं। उनने क्या बोले, भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो चीज यहाँ पे तुम यूज कर चुके हो उसको वापस यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे कितनी चीजों को यूज कर सकते हो? एक ही चीज को, राइट। तो इसको फिल करने के चॉइसेस कितने हैं? एन। यहाँ पे कोई ना कोई एक चीज बैठ जाएगा, वो चीज बाकी आर प्लेसेस में दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने चीजें भर चुकी है? दो। ये दो चीजें आगे कोई भी प्लेस पे नहीं दिखनी चाहिए, है ना। मतलब जब हम इसको फिल करेंगे तो एक एक चॉइस हमारी क्या हो रही थी? एलिमिनेट हो रही थी। एक एक चॉइस कब एलिमिनेट हो रही थी? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था, राइट। बट अगर रेपिटेशन अलाउड होगा तो उस केसेस में क्या कंडीशन पॉसिबल होगी वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें ये सारी चीजें तो क्लियर है ही है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई भाई हमारे एन चॉइसेस है, एन ऑप्शंस है और प्लेसेस भी आर फिल करनी है, बट यहाँ पे न्यू कंडीशन अराइज हो रही है। क्या हो रही है? न्यू कंडीशन अराइज। फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट्स है एट अ टाइम, आर सिलेक्ट करने हमें, ठीक है। प्लेसेस कितनी फिल करनी है? अप टू आर, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट प्लेस है, अब क्या बोल रहे हैं? रेपिटेशन अलाउड है, मतलब जो यहाँ पे दिखेगा वो यहाँ पे दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रेपिटेशन अलाउड है, राइट। तो इसको फिल करने का कितने प्लेस बेस है? एन। बट अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो चीज तुम्हें दिखेगी, यहाँ पे जो चीज दिखेगी, ऐसी कोई कंडीशन है क्या वो यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए? रेपिटेशन क्या है तुम्हारा? अलाउड है, मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे दिखे कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे दिखे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक चीज को हम कितने बार भी यूज कर सकते हैं, राइट, है ना। तो इसको फिल करने के कितने वेज हो गए? एन। इसको फिल करने के कितने वेज होंगे? एन, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसको भी एन वेज में, इसको भी एन वेज में, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज पड़ी हुई से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर एन, एन, कोई चीज कितने बार भी रिपीट हो सकती है ना। तो अब ये एन कब तक मल्टीप्लाई होगा? आर प्लेसेस है तो एन कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? आर बार। एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन अप टू आर। तो वन 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 वन, ये जो एन है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? आर बार। एन रेज टू आर। क्लियर है ये चीज? इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एन रेज टू आर। अब तुम्हें समझाओ, अगर रेपिटेशन अलाउड है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन रेज टू आर। और एन रेज टू आर कैसे आया? अभी हमने देख लिया कि भाई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक प्लेस को हम कितने, एक ऑब्जेक्ट को कितने वेज में भी यूज कर सकते हैं। इसको एन, इसको एन, इसको एन, इसको एन, इसको एन। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है? आर बार। तो एन इंटू एन इंटू एन, सारे पावर जाट, एन रेज टू आर। क्लियर है ये चीज? अब तो समझा होगा। डन। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे। ओके, तो दो तीन क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि करना कैसे है। अगर कंडीशन क्या है हमारी, केस क्या है? केस इज repetition is
अलाउड। ठीक है, ये केस को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज अब क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास समथिंग 5-6 डिजिट्स है। ठीक है, ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है 3 डिजिट नंबर। क्या क्रिएट करना है? 3 डिजिट नंबर। क्या क्रिएट करना है? 3 डिजिट नंबर। रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन क्या है? अलाउड है। अब मेरे को बताओ इसमें केसेस क्या पॉसिबल होंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि भाई फॉर्मूला क्या होता था? एनपीआर, जहाँ पे एन क्या होती थी? चॉइसेस, एंड आर क्या होते थे? द ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, राइट? तो यहाँ पे मेरे को बताओ हमारे पास चॉइसेस कितनी अवेलेबल है। ये कब आता था? है ना? अब इसमें चॉइसेस कितनी अवेलेबल है? 1 2 3, एन का वैल्यू 6 है। एक टाइम पे तुम्हें डिजिट्स कितने उठाने हैं? तुम्हें प्लेसेस कितनी फिल करनी है? 3 प्लेसेस ही फिल करनी है, राइट? तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 3, है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इसका तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे, कितने बार भी अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो हमें फॉर्मूला पता है एन रेस टू आर होता है 6 रेस टू 3, है ना? अगर हम थोड़ा लॉजिकल वे में चलते हैं, अगर रेपिटेशन अलाउड है तो इस प्लेस को कितनी वेज में भर सकते हो तुम? 6 वेज। अब मेरे को एक बात बताओ, जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, ऐसी कोई कंडीशन है क्या वो यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए? नहीं है, राइट? तो अगर ये 6 वे में, तो ये भी कितने वेज में भर सकते हैं हम इसको? 6 वेज में, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। जिस नंबर को तुम पहले यूज कर रहे हो उसी नंबर को यू कैन यूज इट अगेन। ये भी 6, तो 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 3, 1 + 1 + 1, 6 रेस टू 3। क्लियर है ये चीज? आप समझाओ। और एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बॉयज, इसका यूज करके एक 4 लेटर मीनिंगलेस वर्ड, मतलब हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई मीनिंग बन रहा है नहीं बन रहा है, बस एक वर्ड बनना चाहिए 4 लेटर्स का। रिपीटेशन इज अलाउड, नो रेस्ट्रिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। ठीक है, अब मेरे को बताओ तुम्हें डिजिट कैसा क्रिएट करना है? तुम्हें लेटर कैसा क्रिएट करना है? एक 4 अल्फाबेट्स यूज हुए वैसा क्रिएट करना है, राइट? तो मेरे को बताओ जो फर्स्ट प्लेस है, इसको तुम कितनी वेज में भर सकते हो? तुम्हारे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 1 इसको यूज कर सकते हो, 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 तो ये 4 है, राइट? फिर सेकंड, ऐसा कोई है कि यार जहाँ पे जो यूज हो चुका है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार, तो 4 रेस टू 4। या सिंपली हमें फॉर्मूला पता है n रेस टू आर, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड n का वैल्यू कितना है? 4, प्लेसेस टू बी फिल्ड 4, 4 रेस टू 4, एज सिंपल एज दैट। समझा तुम्हें ये चीज? अब और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका जरा आंसर बताना तुम, फिर आगे जाएंगे हम। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मस्त वाले। अब फॉर एग्जांपल मेरे को बोल दिया कि यू हैव 0 1 2 3, ठीक है, एंड यू नीड टू क्रिएट अ 3 डिजिट नंबर। यू नीड टू क्रिएट अ, क्वेश्चन देखो, यू नीड टू क्रिएट अ 3 डिजिट नंबर, नो रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं इसमें, मतलब सिंपली बोल सकते हैं रेपिटेशन इज अलाउड। इसको पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा, देखो क्या निकल के आ रहा है इसमें से। 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, ट्राई करो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब जो लेटर हम यूज, जो डिजिट हम यूज करेंगे उसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, राइट? तो इसको कितनी वेज में भर सकते हो? तुम बोल दो कि भाई सिंपली यार 3 प्लेसेस है, n रेस टू आर कर लेते हैं, सिंपली आंसर कितना है? 4 रेस टू 3, राइट? है ना? 4 रेस टू 3, बट जिसने ये किया ना ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनना ध्यान से, 3 डिजिट यार, जब भी कोई नंबर स्टार्ट करते हो फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है क्या? फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, राइट? तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होंगे, इवन दो रेपिटेशन अलाउड है, बट तुम इधर 0 फिल कर सकते हो क्या? नहीं, तो फिर तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा ना, राइट? तो फर्स्ट प्लेस में 0 के अलावा ये 3 डिजिट जा सकते हैं, इसको भरने के 3 वेज है। अब जो डिजिट यहाँ पे यूज हुआ है उसको अगेन यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, राइट? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, तो कितने वेज में? 4 4, 3 × 4 रेस टू 2,
समझा? क्लियर है ये चीज? अब देखो, अगर तुम्हें इसको परम्यूटेशन के हिसाब से करना है तो कैसे करोगे तुम लोग? ये ये जो फर्स्ट प्लेस है, इसको फिल करने के कितने तरीके तुम्हारे पास? देखो, आर का वैल्यू 1 है और इसको फिल करने के चॉइसेस कितने हैं? 1, 2 और 3। तो 3p1 लिख देंगे। क्लियर है चीज? 3p1 लिख देंगे। और यहाँ पे रेपिटेशन तो अलाउड है ना, तो इसको सिंपली कैसे लिखेंगे? n रेज टू r, जहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 4, और r प्लेसेस कितनी है? 2 है। और हमारा वर्ड कब कंप्लीट होगा? जब ये पूरा काम हो जाए, मतलब दोनों डिपेंडेंट है। 3p1 इंटू 4 का स्क्वायर, 3p1 कितना होता है? 3 होता है, इंटू 4 स्क्वायर। आया ना सेम आंसर? तो याद रखना, जब जब डिजिट क्रिएट करने के लिए बोलेगा ना, सिर्फ एक चीज याद रखनी कि भाई फर्स्ट प्लेस पे जीरो ना आए। एवरीथिंग इज ओके, बट फर्स्ट प्लेस पे जीरो ना आए। ओके, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट तुम ये नोट डाउन कर लो। तो चलो, ये क्वेश्चन है कुछ, ये सारे क्वेश्चंस में रिपीटेशन अलाउड है। वीडियो को पॉज करो, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद चेक करना कि तुम्हारा सोल्यूशन, तुम्हारा आंसर राइट आ रहा है, नहीं आ रहा है। राइट नहीं आ रहा है तो चेक करना कि भाई गलती कहाँ हो रही है। अगर राइट आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो चेक कर लेना और उस क्वेश्चन को और एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि तुम्हारे दिमाग से वो चीज निकले ना फिर से। और देखो, इतना करने के बाद जितने क्वेश्चंस तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। ठीक है, कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लो जो तुम्हें ठीक लगे, सही लगे। ठीक है, तो करें क्वेश्चन स्टार्ट। बट मेक श्योर तुम क्वेश्चन को देखने से पहले, आंसर सोल्यूशन देखने से पहले तुम खुद से एक बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, तभी तो ज्यादा बेटर होगा। देखो, नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म, 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे मैथ्स के अंदर कितने डिजिट्स है? 0 से लेके 9 तक। 10 तो डिजिट नहीं, 10 तो दो इससे मिलके बना हुआ है, 1 और 0 से। तो यहाँ पे तुम्हारे पास डिजिट्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो तुम यहाँ पे बोलोगे क्या कि भाई तुम्हारे पास 9 डिजिट्स है, तुम्हारे पास इन टोटल 10 डिजिट्स है। n का वैल्यू क्या है? 10 है, राइट? क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो 9 हो गए, प्लस 1 10। तो टोटल डिजिट्स कितने हैं? 10। तुम्हें एक टाइम पे डिजिट कैसा क्रिएट करना है? 5 डिजिट, राइट? तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तुम्हें एक 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो सिंपली हम क्या लगाते हैं? फॉर्मूला n रेज टू r। बट यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट? नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट प्लेस है उस पर कौन नहीं आ सकता है? सब सब आ सकते हैं उस पर, एक्सेप्ट 0। मतलब इसको फिल करने के कितने वेज है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 9 वेज। क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा वो, राइट? फिर अब यहाँ पे जो भी डिजिट दिख रहा है वो इनमें से कहीं पे भी दिख सकता है, क्योंकि रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। तो इसको भरने के कितने वेज हैं? 10। इसको 10, इसको 10, इसको 10, मतलब 9 इंटू 10 रेज टू 4, 90,000। डॉट। समझा तुम्हें ये चीज? अब आंसर राइट भी आया होगा, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा आंसर राइट आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। ओके, बट मेक श्योर खुद से अटेम्प्ट करो, तभी तुम्हारा फायदेमंद होगा। ओके, यहाँ पे क्या बोले? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 एंड 100 कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट्स 1 to 9? ठीक है, 10 एंड 100 है क्या? ओके, चलो ये करो जरा। 10 और 100 के बीच में क्रिएट करना, राइट? अब 10 और 100 के बीच में 2 डिजिट नंबर आएगा तुम्हारा। क्या आएगा? सिर्फ 2 डिजिट नंबर आएगा, है ना? 10 से 100 के बीच में, क्योंकि 99 और यहाँ से 11। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 1 से लेके 9 तक की, यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है क्या? यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो n का वैल्यू कितना है? 9। रेपिटेशन अलाउड है? हाँ है। n रेज टू r, सिंपली 9 रेज टू 2 बोल दोगे, क्योंकि r प्लेसेस एक टाइम पे डिजिट कितने सिलेक्ट करने? 2, 9 रेज टू 2। क्लियर है ये चीज? या सिंपली इस पेज को भरने के कितने तरीके हैं? 9। इसको भरने के 9, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। 9 इंटू 9, 81। आई होप इतना समझा होगा तुम्हें। फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आई होप तुम्हें ये आया होगा। इसी क्वेश्चन को हम हल्का सा मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पे 10 एंड 1000 बोल देते हैं। तो इस केस में क्या करते तुम लोग? जरा करो सॉल्व, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर 10 एंड 1000 बोलता तो क्या करते हैं? वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आएंगे, वरना नहीं आएंगे कुछ भी। ठीक है,
करो जरा, अटेम्प्ट करो इसको। फर्स्ट आगे हो गया होगा तुम लोगों का। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 एंड 1000। बट अगर तुम यहाँ से देखोगे ना तो 10 आता है, फिर 100 आता है, और फिर 1000 आता है, राइट। सो 10 और 100 के बीच में जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो कितने डिजिट्स के होते हैं? 2 डिजिट। और यहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं 3 डिजिट्स, राइट। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि भाई 10 और 100 के बीच में कितने 2 डिजिट्स नंबर लाई करते हैं। क्या केस 1, पहले हम निकाल लेंगे 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के लिए 2 प्लेसेस फिल करनी है। चॉइसेस क्या है, 1 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगेगी क्या? नहीं लगेगी। इसको फिल करने के 9 तरीके, इसको फिल करने के 9 तरीके। 81, राइट। सो 2 डिजिट नंबर कितने हैं? 10 और 100 के बीच में 81 है, और 100 से लेके 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर, राइट। 1 2 3 डिजिट्स कौन से यूज करने हैं? 1 से लेके 9 तक। फर्स्ट प्लेस 9, सेकेंड प्लेस 9, थर्ड प्लेस 9, 9 क्यूब, 9 क्यूब 729, राइट। तो टोटल टोटल डिजिट्स कितने हैं तुम्हारे पास? कुछ 2 डिजिट है, कुछ 3 डिजिट है। इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। टोटल इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। क्लियर एजिस 1 प्लस 9, 810। आई होप इतना समझा होगा तुम्हें करना कैसे है। देखो 2 डिजिट नंबर निकाल दिया, इसके बीच के 3 डिजिट नंबर निकाल दिए, और टोटल पूछा है ना, तो 2 डिजिट और 3 डिजिट को ऐड कर देंगे, तो ये वो नंबर है, रेपिटेशन भी अलाउड है। वैसे नंबर्स कितने हैं? 810। आई होप समझा होगा तुम्हें ये चीज। जरा थर्ड क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, करो जरा, ट्राई करो। चलो जरा थर्ड क्वेश्चन करो। अब वो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर लेस देन 600। देखो रेपिटेशन आ रहे, मतलब रेपिटेशन इज अलाउड, ठीक है, वो ज्यादा लंबा ना हो बोल के ऐसे कर दिया। 3 डिजिट नंबर है, मतलब डिजिट्स कितने फिल करना है? 1 2 3। चॉइसेस देखते, चॉइसेस कितनी है हमारे पास। चॉइसेस है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, मतलब एन कितना है हमारे पास? 6 है। आर कितना है? 3 है। ठीक है भाई, रेपिटेशन अलाउड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एन रेस टू आर कर देते हैं। बट क्या क्या यहाँ पे ये चीज चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई जो नंबर होना चाहिए ना, दैट शुड बी लेस देन 600। अगर नंबर को 600 से कम होना है, 600 से कम होना है, तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? 1 2 3 4 7 9। तुम यहाँ पे 7 और 9 फिल कर सकते हो क्या? 1 6 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, 3 6 से छोटा है, 4 6 से छोटा है। बट यहाँ पे जैसे तुम 7 लिखोगे तो नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 600। इधर 9 पुट करोगे तो भी नंबर ग्रेटर देन 600। तो क्या तुम्हें नंबर ग्रेटर देन 600 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, राइट। तो इसीलिए फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। यहाँ पे 7 और 9 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर कैसा होना चाहिए? लेस देन 600। तो इसको फिल करने के सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके हैं, राइट। अब तुम यहाँ पे 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, हमेशा नंबर क्या होने वाला है? 600 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है वो 4 है, राइट। तो इसको भरने के कितने तरीके हो गए? अब 1 2 3 4 5 6, इसको भरने के 6, 4 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 4 24 इंटू 6, 144 वेज। आई होप ये समझा होगा। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यहाँ पे लग रही थी, तुमने लगा दी। आया तुम्हारा आंसर ये? चलिए आगे करें सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी क्रिएटेड। ये तो तुम खुद से इसका ना आंसर कमेंट में डाल देना। ओके, ठीक है, ये चीज फटाफट से सारी चीजें नोट डाउन कर लो, ताकि हम आगे नेक्स्ट टाइप पे मूव कर सके। ओके, यहाँ पे भी चेक कर लेना कि भाई रेस्ट्रिक्शन क्या है। ऑड नंबर चाहिए तुम्हें ना, तो लास्ट प्लेस को फिर करने की रेस्ट्रिक्शन होगी, राइट। तो लास्ट प्लेस पे कौन कौन आ सकता है? ऑड नंबर बनाने तो 1 3 और 5, इसको फिल करने के कितने वेज है? सिर्फ और सिर्फ 3। इसको और इसको तुम बताना, यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन होगी नहीं। इसका आंसर तुम अभी कमेंट्स में डाल देना। ओके, फटाफट से चीजें नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके। तो चलो अब हम ना नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, टाइप जहां पे, ओके, तो चलो अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं जहां पे ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट,
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐप है, ऐप, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है क्या? नहीं है, राइट? अगर देखो 8 बोल देते हैं तो 8 के तुम बताते कि भाई इसके डिफरेंट परम्यूटेशंस बताओ हमको, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो तुम क्या बोलते कि भाई सिंपली 3p3 बोल देंगे, है ना? 3p3 3 फैक्टोरियल, है ना? 3 इंटू 2 इंटू 1 6। बट यहाँ पे तो सारे एलिमेंट्स अलग अलग थे ART, बट अगर यहाँ पे दो चीजें सेम है तो इसको करने के कितने वेज है? इसको करने के कितने वेज है? देखो इधर तो सिर्फ हमने क्या कर दिया, सिंपली n फैक्टोरियल लगा दिया, राइट? बट अगर ये वाला आया तो इस केस में क्या देखना है कि भाई कितने एलिमेंट्स रिपीटेड है, कितने एलिमेंट्स रिपीटेड है तुम्हारे। क्लियर है ये चीज? तो तुम्हारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इधर? 3 है, राइट? तो यहाँ पे भी ना सिंपली n फैक्टोरियल तो लिखेंगे लिखेंगे, बट यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक ही बार रिपीट हो रहा है। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए इसको अपन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। देखो समझने की कोशिश करेंगे फिर जाएंगे हम आगे, ठीक है? सोचो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से p आइडेंटिकल है, p आइडेंटिकल है, तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या बन जाता है? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। और एक डिफरेंट केस जहां पे n ऑब्जेक्ट्स है, बोल सकते हैं p एक टाइप के है, k दूसरे टाइप के है, तो इसको कितने वेज होंगे? n फैक्टोरियल। p कितने टाइप के? p फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल। ये होते हैं इसके फॉर्मूले कि भाई जो जितनी बार रिपीट हो रहा है ना उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दो। क्लियर है ये चीज? अब देखो फॉर एग्जांपल हमने ऐप का ही कंडीशन लिया था, राइट? क्या लिया था हमने? ऐप लिया था। तो अगर हम ऐप के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग बोलते हैं, ये ए तो ए है, ये पी, दोनों पी अलग अलग है, एक P1 है और एक P2 है। अब मेरे को बताओ इसके अरेंजमेंट्स कितने होंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ए P1 P2, राइट? ए P2 P1, है ना? अगर ये एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है तो P1 P2 अलग है, P2 P1 अलग है, फिर P1 A P2 P2 A P1 अलग एलिमेंट्स, राइट? और एक क्या बना सकते हैं हम? P1 P2 A P2 P1 A, सारे आ गए। बट अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या P2 और P1 अलग है? क्या ये अल्फाबेट्स अलग है तुम्हारे? नहीं है, राइट? तुम यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे कि भाई यहाँ से तो एक ही आ रहा है, ए, राइट? इसको इसको तुम ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, पाप आ रहा है, और इसको देखोगे तो PPA आ रहा है, राइट? समझा? तो यहाँ पे P कितनी बार रिपीट हो रहा था? 2 बार। तुम्हारे बने कितने थे टोटल? 6 बने थे, राइट? बट उसमें से ये चीज कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 बार सेम चीज रिपीट हो रही है। तो इसीलिए कि भाई ये जो हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं ना, इनको अलग अलग लेके, ये एक्चुअली में अलग अलग नहीं है, ये सारी चीजें सेम है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो इसीलिए हम जब जब परम्यूटेशन लगाते हैं ना, हम उसको उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी डिफरेंट डिफरेंट हम कंडीशंस लिख रहे हैं, उन कंडीशंस में से कुछ कुछ कंडीशंस सिमिलर होती है, कुछ कुछ कंडीशंस क्या हो रही है? सिमिलर हो रही है, राइट? तो सिमिलर कंडीशन को मतलब तुम एक ही चीज को तुम 2 बार काउंट कर रहे हो, एक ही चीज को 2 बार काउंट करना बनता है क्या? उसको परम्यूटेशन बोलोगे क्या? यार परम्यूटेशन इज ऑल अबाउट डिफरेंट अरेंजमेंट्स। आर दीज टू अरेंजमेंट्स डिफरेंट? नहीं है, राइट? तो इसीलिए इसमें क्या किया हमने, देखो टोटल कितने बने थे? 6 बने थे, राइट? उसमें सेम चीज इसको डिवाइड किया था 2 से। अगर कुछ एक बड़ा नंबर आ जाता है जैसे रूट, राइट? तो इधर देखो, इधर कितने थे? n का वैल्यू कितना था? 3 था, n का वैल्यू 3 था, 3 फैक्टोरियल। और सेम चीजें कितनी बार रिपीट हो रही है? p 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे n डिफरेंट डिफरेंट चीजें कितनी है? 4। बट इसमें o कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज? अगर और एक ले लेते हैं, ऑड, 3 चीजें हैं बट इसमें 2 चीजें ऑलमोस्ट सेम है, डी डी। तो उन अरेंजमेंट्स हम काउंट करेंगे क्या? वो डिफरेंट यूनिक अरेंजमेंट्स होंगे क्या? नहीं यार, वो तो सेम है।
बट वो 2 बार आ रहा है, राइट, तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अगर इंस्टीट्यूट है INSTITUTE, तो टोटल डिफरेंट कितने चीजें हमारे पास, n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट क्या 9 के 9 सारे अलग अलग है? नहीं है, राइट। यहाँ पे I वाली चीज 2 बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि I जो है वो 2 एक टाइप के हैं, यहाँ पे जो T है 3 है, वो एक टाइप के, मतलब 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे जब अरेंजमेंट करने जाओगे ना तुम, इंस टी टी आई टी यू टी ई, सोचो ये I1 है, ये I2 है, T1 T2 T3, राइट। इसी के अंदर देखो, इसी के अंदर इवन तो ये एक ही अरेंजमेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, I2 इधर कर दिया, NS T2 I1 T3 U T1। मेरे को एक बात बताओ, ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट्स आएंगे तुम्हारे, इवन दो ये सारे एक ही है, बट परम्यूटेशन के अंदर इस सबको कैलकुलेट किया ना, तो ये सारे जो सेम टाइप के अरेंजमेंट्स उसको हटाना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए हम उसको जो भी चीजें रिपीट हो रही है उसके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देते हैं। I 2 बार रिपीट हुआ उसको 2 फैक्टोरियल, T 3 बार हुआ उसको 3 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज? आप समझा होगा। फटाफट से ये फॉर्मूले लिख लेना तुम लोग। n ऑब्जेक्ट्स है, P अगर सेम टाइप के हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। वापस n ऑब्जेक्ट्स है, p एक टाइप के है, p एक टाइप के है, k एक टाइप के है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। जो जितनी बार चीजें रिपीट हो रही है ना उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देना बस। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट सेम है बट हम उसको बहुत बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जो बहुत सारी वैल्यूज को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उनको हटाना भी पड़ेगा, तो इसीलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? अगर P1 एक टाइप के है, P2 दो टाइप के है, P3 थर्ड टाइप के है, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, n फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 Pn फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब बता समझा होगा तुम लोगों को। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि कुछ क्वेश्चंस देख ले और आगे चले। तो चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, देखेंगे आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि फाइंड अरेंजमेंट्स ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंस। मतलब फर्स्ट है टोटल अरेंजमेंट्स, उसके बाद एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे बिगिनिंग विद आई एंड एंड इन पी, उसका वर्ड स्टार्ट्स विद पी, मतलब 3 केसेस है इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या बोले भाई, टोटल अरेंजमेंट्स निकालो। सबसे पहले तुम ये देख लो कि भाई जो n है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब n का वैल्यू क्या है तुम्हारा 12 है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, चीजें रिपीट हो रही है, सारे एलिमेंट्स अलग अलग है क्या, नहीं है, राइट। तो हम ये चेक कर लेते कि भाई कितने टाइप के कितनी चीजें हैं, तो आई कितने हैं, इंडिपेंडेंस में एक ही है, राइट। एन कितना है, 1 2 3, मतलब हमारे जो एन है दे आर 3। ई कितने हैं, ई 1 2 3 4, ई कितने हो गए, 4 हो गए, राइट। उसके बाद पी कितना है, पी एक है। डी हो गए क्या, डी कितने हमारे, 1 2, डी कितने हैं, 2। आई एक था, पी एक था, राइट। आई स्ट्राइक हो गया, एन चेक कर लिया, 3 एन थे। डी हमारे 2 है, ई कितने हैं, 1 2 3 4, पी कितना है, 1 है, और सी कितना है, 1 है। और चेक करें ना कि भाई इन सब के एडिशन से तुम्हें ये 12 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है भाई, हम कैलकुलेशन में ना हल्की छोटी मोटी मिस्टेक कर लेते हैं। 4 + 3 7, 7 + 2 9 10 11 12, राइट। अब तुम्हें टोटल अरेंजमेंट्स निकालने हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या करना है कि भाई 12 फैक्टोरियल होने वाला है उसका आंसर। बट यहाँ पे जब हम 12 फैक्टोरियल लिख रहे हैं ना, इसके अंदर सेम टाइप के अरेंजमेंट्स को भी हम डिफरेंट डिफरेंट बोल के कैलकुलेट कर ले रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, 12 फैक्टोरियल बोला है। जैसे इंडिपेंडेंस है, यहाँ पे E1 E2 E3 E4 है, हम यही ई को शफल कर रहे हैं और उसी चीज को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो वैलिड काउंट होगा क्या, वो वैलिड नहीं है काउंट, क्योंकि ई तो एक ही है ना। तो क्या करना है, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। क्लियर है ये चीज, ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर देखते हैं, बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। तो देखो यहाँ पे 12 प्लेसेस फिल करनी थी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझो ये 12 है, तो ये आई और पी ये दोनों फिक्स हो गए ना।
भाई फर्स्ट और लास्ट प्लेस फिक्स हो गई। फर्स्ट प्लेस को कितने वे से भर सकते हो, एक वे में, क्योंकि वो जो वर्ड है वो आई से स्टार्ट होना चाहिए और एंड किस में होना चाहिए, पी से। इसके अलावा कुछ और दिखना चाहिए क्या, नहीं दिखना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट प्लेस फिक्स हो चुकी है। फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, एक। इसको भरने के कितने तरीके हैं, एक। अब हमारे पास बीच में रहे कितने गए, टोटल 12 प्लेसेस थे, उसमें से 2 फिक्स हो चुकी है, 10 प्लेसेस बची है, राइट। तो 10 प्लेसेस है, कितने वेज में अरेंज होंगे, 10 फैक्टोरियल। बट क्या यहाँ पे सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, सारे के सारे अलग है, नहीं है, राइट। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। डी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। बाकी सारी चीजें तो एक एक बार। तो उसको लिखो या ना लिखे फर्क नहीं है। तो ये होगा सेकंड का आंसर। क्लियर है ये चीज। अब थर्ड में क्या बोला है, वर्ड्स स्टार्ट विद पी। मतलब इस केस में कौन सी वैल्यू फिक्स्ड है हमारी, फर्स्ट प्लेस फिक्स्ड है। फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गई, इसको एक ही वे में भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पी आएगा। अब जो रिमेनिंग प्लेसेस है तुम्हारी, 12 थी, 12 में से एक प्लेस फिक्स हो चुकी है, बची कितनी, 11, मतलब 11 फैक्टोरियल। बट क्या सारे के सारे अलग है, नहीं है, राइट, कुछ सेम है। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये तुम्हारे थर्ड का आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर है ये चीज, फटाफट से नोट डाउन करो, बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो, देखो आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, चीजें नहीं आने वाली, एंड दैट इज फॉर श्योर। ओके, आई होप लिख लो इतना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि टोटल अरेंजमेंट्स यूजिंग मैथमेटिक्स। देख लो कि भाई कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन 12 है, 11 है, तो इसमें एम कितने हैं, 1 2। ए कितने हैं, 1 2। टी कितने हैं, 1 2। एच कितने हैं, 1। ई कितना है, 1। आई सी, और ऐसे सारे एक 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 एक, राइट। टोटल अरेंजमेंट्स की बात कर रहा है, तो 11 है, तो 11 को कितने वे से फिल कर सकते हो, 11 फैक्टोरियल। बट क्या सारे के सारे डिफरेंट है, सारे के सारे डिफरेंट नहीं है। मतलब कुछ कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स में आएंगे जिसको हम एक ही अरेंजमेंट को 2 3 बार कैलकुलेट कर ले रहे हैं, वो अरेंजमेंट्स को हटाना पड़ेगा। उसको हटाने का तरीका क्या है, भाई जो भी चीजें तुम्हारी रिपीट हो रही है उससे डिवाइड कर लो, उसके फैक्टोरियल से। एम कितनी बार हो रहा है, 2 बार। ए कितनी बार हो रहा है, टी कितनी बार हो रहा है। समझा ये चीज। चलिए आगे। उसके बाद है टोटल अरेंजमेंट्स यूजिंग, इसका आंसर है तुम कमेंट्स में डालना, क्योंकि सेम ही चीज रिपीट हो रही है, राइट। थर्ड क्वेश्चन तुम कमेंट्स में डालना। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब तुमने लिख लिया होगा, बट मेक श्योर जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वीडियो पॉज करो, उसके बाद ही सॉल्व करो, तभी तुम्हें क्लैरिटी आएगी। क्योंकि जब तक तुम गलतियां नहीं करोगे ना, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, अच्छा यार ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तुम्हारा दिमाग यूज नहीं हो रहा ना यार। दिमाग जब तक यूज नहीं होगा चीजें नहीं आने वाली। फोर्थ, यूजिंग एन। एन कितने अपने, 5 है। कौन कौन है, 0 1 2 3 4 है, राइट। क्रिएट 5 डिजिट नंबर, कितने डिजिट क्रिएट, 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना है। तो 1 2 3 4 5। आगे कंडीशन है क्या कुछ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है भाई, नंबर क्रिएट करना है, जब जब नंबर क्रिएट करना है हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि नंबर फिर 4 डिजिट बन जाएगा। तो इस प्लेस को कितने वे से हम भर सकते हैं, 4 वे, 0 नहीं आ सकता, है ना। अब रिपीटेशन अलाउड है क्या, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब 1 2 3 4 में से कोई ना कोई नंबर यहाँ पे यूज हुआ होगा। वो जो नंबर यहाँ पे यूज हुआ है वो यहाँ पे कहीं पे दिख सकता है क्या, नहीं दिख सकता, क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड है। सोचो फॉर एग्जाम्पल 2 यूज कर लिया हमने, तो 2 इस कोई भी केस में दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो इस सेकंड प्लेस को भरने के कितने तरीके तुम्हारे पास, 4, 1 2 3 4। अब देखो 0 यहाँ पे कहीं पे भी फिल हो सकता है, तो इसको भरने के कितने तरीके हो गए, 4। सोचो इधर हमने भर दिया 1, बट क्या ये 1 इन तीनों प्लेसेस पे दिख सकता है, नहीं दिख सकता है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जब जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है तो हमारा एक एक चॉइस क्या होता है, एलिमिनेट होता हुआ चलता है। तो ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, राइट। या सिंपली इसको 4, अभी इसमें कोई एक यूज होगी, तो देखो यहाँ पे कितने थे, 5 थे, 5 में से कोई ना कोई यहाँ पे बैठ जाता, बचते कितने, 4। प्लेसेस कितनी फिल करनी है, 4। तो सिंपली क्या करते हैं, 4 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम कैसे भी कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? इसका आंसर होगा 4 4 16, 16 3 48, 48 2 96। आई होप समझा होगा तुम्हें ये चीज। चलिए आगे, चलो ये हो गया, फोर्थ हो गया। चलो फिफ्थ करो, ट्राई अटेम्प्ट करो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, जरा ट्राई करो क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ मदर, MOTHER, एन कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। आगे कुछ बहुत लिखा हुआ है, टेकन 4 एट अ टाइम, मतलब टोटल 6 है, बट एक टाइम पे हमें उठानी कितनी है, 4 उठानी है, मतलब 1 2 3 4। ठीक है भाई, आगे कुछ और है क्या वो देख लेते हैं। 4 एट अ टाइम सो दैट ईच अरेंजमेंट कंटेन्स लेटर M, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन है कि भाई हर एक इसमें तुम्हें M दिखना ही दिखना चाहिए। मतलब 4 में से एक प्लेस तो फिक्स्ड है तुम्हारी, किसके लिए फिक्स्ड है, M के लिए फिक्स्ड है, राइट। तो वो जो M है तुम उसको कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? देखो एक प्लेस तुम्हारी क्या है, एक प्लेस तुम्हारी है फिक्स्ड, किसके लिए, M के लिए। क्लियर है ये चीज? अब वो जो M एक है वो इन चारों प्लेसेस में से कहीं पे भी बैठ सकता है। समझ रहे हो तुम ये चीज? तो M को रखने के कितने तरीके हैं, 4 वेज है हमारे पास, है ना। अब तुम्हारे पास बचे कितने, देखो 4 थे, 4 में से एक स्लॉट तो खत्म हो चुका है और ये तो आ चुका है, राइट। तो अब तुम्हारे पास बचे कितने, 5। 4 में से एक प्लेस फिक्स हो चुकी है, किसके लिए, M के लिए। बची कितनी प्लेसेस, 3, मतलब 5P3। क्या ये करेक्ट है, सोचो जरा, आंसर दो जरा मेरे को, सोचो जरा। तो चलो, अब तुम्हें समझ आया होगा कि करना कैसा है, राइट है या रॉन्ग, ये समझा होगा। देखो मदर था, टोटल डिजिट्स कितने थे, 6 थे, राइट। बट उनने क्या बोला कि भाई 4 लेने एक टाइम पे, मतलब हमें पता चल गया कि भाई जो R की वैल्यू है दैट इज 4। बट अब कंडीशन क्या रख रहा है कि भाई उसमें एक डिजिट है ना, जो एक प्लेस वैल्यू है वो M लेके चला जा रहा है, मतलब इस चारों में से एक तो फिक्स्ड है कि भाई एक जो एक है वो M है, एक फिक्स्ड है M है, राइट। तो प्लेसेस कितनी भरनी है तुम्हें, तुम्हें 3 प्लेसेस ही भरनी है, राइट। तुम्हें प्लेसेस कितनी भरनी है, तुम्हें 3 ही प्लेसेस भरनी है, और M तो ऑलरेडी आ चुका है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बची कितने, 5। क्लियर है ये चीज? अब देखो जो M है उसको इधर भी देखो, अब पहले ना M की बाद में डिस्कशन करते हैं, M को बाद में लाएंगे रोल में। 3 है, 5 थे, 3 से लेकर तो 5P3, बट M भी तो था, तो M को हम इधर भी प्लेस कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी, इधर भी। तो M को प्लेस करने के 4 वेज थे, तो 4 इंटू 5P3, 4 इंटू 5P3 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20, 23 60, 60 इंटू 4 240 वेज। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस, अब समझाओगे तुम्हें करना कैसे है, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन चलो करो जरा, लिखो लिखो लिखो, फटाफट से लिख लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सके। अब यहाँ पे क्या बोला है, अ टेलीफोन, ये वो हैज 10 होल्स, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स, नंबर्स मतलब फोन नंबर्स, ठीक है, फोन नंबर्स लिख देते तो थोड़ा क्लैरिटी के लिए। फोन नंबर्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 7 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। फोन नंबर्स 0 से भी स्टार्ट होते हैं, किससे भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बाहर जैसे 0241 लैंडलाइन वाले जो भी तुम्हारे नंबर्स होते हैं। क्लियर है ये चीज? अब क्या बोला है, और टेलीफोन डायल हैज 10 होल्स, वो जैसे तुम्हें प्लेसेस कितनी फिल करनी है, 7 डिजिट, राइट, 7 डिजिट फिल करनी है। अब ऐसा है क्या, जब तुम फोन नंबर्स में कोई एक नंबर यूज करे तो वापस यूज नहीं कर सकते, क्वेश्चन रिपीटेशन इधर अलाउड है, ठीक है, ये समझ आना। क्योंकि यार नंबर, फोन नंबर में तो डिजिट्स रिपीट होते हैं, राइट। तो इस वाले जो 7 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, तो इसको फिल करने के कितने वेज होंगे, 10। फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है क्योंकि 4 डिजिट, हमें एक डिजिट नहीं क्रिएट करना है, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, यहाँ पे हमें एक 7 डिजिट का फोन नंबर क्रिएट करना है, तो 0 फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है। रेपिटेशन अलाउड होगा क्योंकि नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं ना यार, तो ये 10।
इसको 10, इसको 10, इसको 10, n raised to r, 10 raised to 7, as simple as that. Clear है ये चीज? बहुत आसान था ये. How many numbers, how many ways can letter of word cooperation be arranged so that vowels occupy even places? Condition है जो vowels है वो कैसे प्लेस ऑक्यूपाई करने हैं, इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करने हैं, राइट. पहले देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. पहले देख लो सी कितना है, सी एक बार है, ओ 1 2 3, ओ 3 बार है, ए आई एक बार है, ए एक बार है, आई एक बार है, आर 2 बार है, पी एक बार है, एन एक बार है, टी एक बार है. 1 + 1 3 4 5 8 11. क्लियर है ये चीज? अब इधर कंडीशन क्या रखे कि भाई जो इवन है, जो भी हमारे वॉवल्स है, दे शुड ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस. वॉवल्स कौन से है ये चेकआउट कर लो. ये वाला वॉवल है, ये वॉवल है और ये वॉवल है, राइट. वॉवल्स कितने हैं, 3 4 5. हाँ, अब प्लेसेस देख लो, ये फर्स्ट ऑड होगा, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11. तो इवन प्लेसेस 1 2 3 4 5, 5 इवन प्लेसेस हैं, 5 हमारे पास वॉवल्स हैं. वॉवल्स कितने लेने पड़ेंगे, तो 5p 5 लिख देंगे, 5p5, राइट. क्योंकि जो हमारे वॉवल्स है वो कौन से प्लेसेस पे आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इवन प्लेसेस पे. तो या तो इधर प्लेस कर देंगे, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर. 5 वॉवल्स के लिए 5 प्लेसेस. n का वैल्यू कितना है, वॉवल्स के हिसाब से 5 है, 3 4 5. और प्लेसेस कितनी है, प्लेसेस टू बी सिलेक्टेड 1 2 3 4 5. ये हमारे इवन प्लेसेस है. बट मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, नहीं है, राइट. ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार. तो इसको हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. क्लियर है ये चीज? बट हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है क्या, इवन प्लेसेस फिल करते ही नहीं खत्म होता, राइट. अब हमारे जो बाकी प्लेसेस उसको भी तो फिल करना है. बाकी प्लेसेस कितनी बची है, 1 2 3 4 5 6, राइट. हम इन सबको प्लेस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना. अब बचे कौन से, 2 3 4 5 6. n का वैल्यू 6 है, r प्लेसेस कितनी बची हुई है, 6. तो 6p6. क्लियर है ये चीज? देखो ये जो कंडीशन है पूरा वॉवल्स और इवन प्लेसेस से रिलेटेड है, ये सॉर्टेड हो गया, राइट. बट इसको फिल कर दिया, हमारा पूरा वर्ड क्रिएट होगा, नहीं होगा, राइट. जो ऑड प्लेसेस उसको भी तो फिल करना है. ऑड प्लेसेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जो भी तुम्हारे बचे वो उसको फिल कर दो. तो बचे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. तो 6p6, 6 थे, 6 फिल करना है. बट क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमारे डिस्टिंक्ट है, c एक है बट r कितने हैं, 2. सेम चीज रिपीट हो रही है ना. इसको 2 फैक्टोरियल, 6p6 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. आई होप इतना समझा होगा तुम्हें. होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट. अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, जितने क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. जो रेफरेंस बुक फॉलो करनी वो रेफरेंस बुक फॉलो करना. बट मेक श्योर इन द एंड तुम प्रैक्टिस इतनी करो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए. होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट.